शंकर की कथा को भले घर बैठकर टीवी के सामने सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, भले पलंग पर पड़े पड़े सुन रहे हो, आधी रात को सुन रहे हो, दिन में समय नहीं मिल रहा तो आधी रात को सुन रहे हो, पर जो तुमने पुण्य किया वो तुम्हारा पुण्य समाप्त होने वाला नहीं है, वो अजर अमर और वृद्धि करने वाला है, बढ़ रहा। पुण्यता नहीं जा सकती। जैसे शिव मंदिर में किया गया पुण्य हजारों लाखों गुना हो जाता है, उसी तरह शंकर की चौखट पर, शिव के द्वार में, शंकर के मंदिर में किया गया पाप भी हजारों लाखों गुना हो जाता है। पुण्य भी वैसा है तो पाप भी वैसा है। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र के अंतर्गत केवल ओंकार शिव है। क्या है? केवल ओंकार शिव। और शिव महापुराण में वेदव्यास जी जो शिव पुराण का मूल मंत्र दे रहे हैं, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा। शिव महापुराण का जो मूल मंत्र शिव पुराण में लिखा, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु पुराण का मूल मंत्र है श्री नारायण, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि पंचाक्षर मंत्र के भीतर तो केवल एक ओंकार भगवान शिव है, पर जिस मंत्र को वेदव्यास जी शिव महापुराण का मूल मंत्र कर रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो वेदव्यास जी लिखते हैं इस मंत्र में भगवान शिव का संपूर्ण परिवार है। श्री के रूप में स्वयं आद्य शक्ति भी वहीं पर है, शिवाय स्वयं शंकर, और नमस्तुभ्यम में रिद्धि सिद्धि गणेश कार्तिकेय कार्तिक जी की दोनों धर्म पत्नियां सब ही उसमें समाई, उसके भीतर संपूर्ण है। एक लौकिक भाषा में, सांसारिक भाषा में हम जब सवेरे उठें तो हमारे मुख से एक शब्द निकले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। भगवान शिव यदि नहीं सुन रहे, शंकर यदि आपकी मुराद पूरी नहीं कर रहे, वैसे तो ये व्यास पीठ पर कई वर्षों से कंथा कह रहे हैं बाबा की, पर ऐसा जिसने बाबा के उपाय करे और सही करे, विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, वो खाली तो नहीं रहा, खाली नहीं रहा। बाबा ने दिया, जो यहां आया उसको भगवान ने पूर्ण तो दिया, कोई कमी बाबा नहीं रखता। पर मान लो यदि भाई पुराना कर्म का पाप ज्यादा ही है, कट ही नहीं रहा, तो फिर बाबा के साथ में मां शक्ति का स्मरण अवश्य करिए। क्यों कहते हैं ब्राह्मण जन कि शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाओ? क्योंकि शंकर के शिवलिंग के रूप में शंकर हैं, तो जलाधारी के रूप में मां जगदम्बा है, जलाधारी के रूप में मां पार्वती स्वतः ही विराजमान है स्वयं। कभी चित्तवृत्ति में अगर अर्चन है, मन को अच्छा लगे तो प्रयास करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का। कभी एकांत में बैठे हो और मन में ऐसा लग रहा है कि आज चित्त नहीं लग रहा, आज कुछ बांधा सी लग रही है, मेरी उल्टी आंख फड़क रही, मेरी सीधी आंख फड़क रही, चिपकली गिर गई हाथ पे, तो ना जाने कितने पंडितों को फोन लगा लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, कोई पूछ रहा था कल या परसों में किसी का मैसेज था, हम जब भी कोई अच्छे काम कर जाते बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है, जरा गुरु जी से पूछो। अब जिससे पूछो वो एक ही बात बोलता, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल दो, अब जाना उधर ही है तो क्या करे? अरे भैया, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है। आप किसी रास्ते के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, राहु अगर सामने से निकल कर भी चले गया तो भय उत्पन्न ना करिए, दिमाग में टेंशन लेकर गाड़ी ड्राइव ना करिए, बिल्ली रास्ता काट के, बिल्ली रास्ता काट के, बिल्ली रास्ता काट के, तो मैं काट के चले जाए। बिल्ली राहु का प्रतीक है, और राहु शंकर की जटा में बैठा है। आपको पहले कथा में कहा था, जब मंथन के समय पर मंथन हुआ तो चंद्र भगवान शिव के पास आकर बोले कि मेरे को राहु ग्रास करने आ रहा है, मैं क्या करूं? शंकर भगवान बोले काय को चिंता करता, मेरी जटा में बैठ जा। शंकर भगवान की जटा पर चंद्र आकर विराजमान हो गया। थोड़ी देर बाद राहु आ गए, राहु ने कहा भोलेनाथ मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा तू बैठ जा जटा के अंदर। अब शंकर तो शंकर सबके लिए, बाबा भोलेनाथ जी सबके प्रति,
कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, राक्षस है, देव है, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आया शरीर में और शिव ने लिया, तू भी बैठ जा। अब राहु अंदर बैठा और चंद्र बाहर। चंद्र को इतना भय लग रहा था राहु से कि चंद्र के पसीने निकल रहे थे। अब वो चंद्र ने जो अमृत पिया था और अमृत का पसीना जब राहु को मिल रहा था, राहु उस पसीने को पीते जा रहा था, तो राहु के मुंडे शंकर जी के गले में पड़ते जा रहे थे। शंकर जी के गले में दो तरह के मुंडे होते हैं, एक मूंछ वाला मुंडा और एक कपाल का मुंडा, हड्डी का मुंडा, कपाल का। तो जो कपाल का मुंडा है वो शंकर जी के गले में भगवान शंकर की अर्धांगिनियों के हैं, और जो मूंछ वाला मुंडा है वो जो राहु अंदर बैठा था उसके जो मुंडे अमृत के कारण कटे हुए मुंडे शंकर जी के गले में पड़ रहे थे, वो मुंडों की माला शिव जी के गले में। हमारे काल अधिपति महाकाल राजा के गले में आप दोनों तरह के मुंडे देख सकते हो। कभी उनकी स्वरूप का दर्शन करना आप महाकाल बाबा का, तो कभी उनका हड्डी का मुंडा, हड्डी जैसा स्वरूप चांदी का, या कभी मूंछ वाला मुंडा बाबा को पहनाते। उस स्वरूप का स्मरण, उस स्वरूप का सुख। तो मान लो अगर काट भी गई बिल्ली रास्ता, तो शिव का स्मरण करो ना भाई, शंकर को जपो, राहु का स्मरण कर लो एक बार, श्री राहुवे नमः। बिल्ली रास्ता काट गई, काट जान दो, शिव का स्मरण करो और चलते जाओ अपने मार्ग की ओर। हम अपने मार्ग को विचित ना करें, भगवान का स्मरण कर हम जिस कार्य पर जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर हम जिस कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, वो कार्य हमारा सफल होगा। तो कभी ऐसा योग लगे कि शिव ना सुने हो, तो मेरी आद्य शक्ति मां जगदंबा का भी स्मरण साथ करो, माता का भी स्मरण कर सकते हो। महाराज भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जो सती मैया जिनकी चित्तवृत्ति में ये आ गया कि मैं भस्म हो जाती तो अच्छा था, तो शंकर भगवान ने तो ये विचार कर लिया था कि इसकी चित्तवृत्ति में, जब स्वयं कुंभज ऋषि बोल रहे हैं, अगस्त ऋषि बोल रहे हैं कि इसने सोच लिया है कि भस्म होना है, तो मतलब होना है। कभी भी गलत अपनी बुद्धि में मत आने दो। कई लोग कहते हैं, राय देने वाले बहुत राय देते हैं दुनिया के लोगों को, थोड़ा संभाल के चलो, थोड़ा बचा के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते हैं ना लोग, जो घर के बड़े बड़े होते हैं, सब होते हैं, तो बोलते हैं थोड़ा बच के चलो, संभाल के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। कई बार पति पत्नी से कह देता है थोड़ा संभाल के चल, बुरे वक्त में काम आएगा। कभी पत्नी पति से कह देती है थोड़ा संभाल के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब तुम्हारे मुख से निकल रहा है कि बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब तुम्हारा बुरा वक्त जरूर आएगा, क्योंकि तुम सोच कर बैठे हो, तुमने अपनी चित्तवृत्ति में ये लेके आ गए कि समय ऐसा आएगा, बुरा वक्त ऐसा आएगा, तो मतलब बुरा वक्त आएगा। और अगर तुमने सोच लिया कि मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव है, शास्त्र कहता है भगवान का इतना भजन कर लो, शिव का इतना स्मरण कर लो कि बुरा वक्त आएगा को। सती ने ये मन में सोच लिया था, सती के मन में यह भाव आ गया था, सती की चित्तवृत्ति में यह मन में आ गया था कि मैं भस्म हो जाती तो अच्छा, इसलिए तो सती भस्म हो गई। माता का काम क्या है? जम के बोलो, माता का काम क्या है? घर की मां, एक मां जो होती है घर में, मेरी जगदंबा ही समझ लो, आद्य शक्ति ही समझ लो। माता का काम क्या है घर के अंदर? जब बेटा नर्वस हो, जब बेटी नर्वस हो, ये एक प्रश्न आया, गुरुजी प्रणाम, आपने कथा में सभी समस्याओं का समाधान बताया, पर मानसिक तनाव, डिप्रेशन के बारे में नहीं बताया, या फिर मैंने नहीं सुना होगा। इस समस्या से छूटने का उपाय बताएं, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस समस्या का एक ही समाधान है, और वो है मां। कथा पर जरा ध्यान देना। जब बेटा और बेटी का मूड ऑफ हो, मन कहीं लग ना रहा हो, तो प्रथम गुरु होती है मां। 4 गुरु होते हैं, पहला गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। सदगुरु तो आखिरी में काम आता है, पर सबसे पहले नंबर का गुरु होती है मां। जब बेटा नर्वस हो, भीतर से टूट गया हो, जब उसे लग रहा हो कि अब कहीं मेरी लाइन हो ही नहीं सकती, अब मैं कुछ कमा ही नहीं सकता, अब दुनिया में आकर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तब एक गुरु तुम्हारे पास में परमात्मा ने दिया होता है, और वो मां रूपी गुरु होता है, जो बेटे से कह दे क्या घबराना, काय की चिंता करना,
घाटा हो भी गया तो कोई शरीर थोड़ी ना ले गया, देखा जाएगा। शंकर का नाम केवल शिव है और पार्वती का नाम शक्ति है, क्योंकि घर की एक मां अपने बच्चों को इतना व्हील पावर दे दे कि उसमें आप रूप शक्ति प्रकट हो जाए और वो दुनिया से लड़ सके। उतनी एनर्जी, उतना पावर मां दे सकती। माता का सबसे बड़ा काम ही है, मेरी जगदम्बा भवानी दुर्गा, जब तारकासुर सामने आया युद्ध के लिए और कार्तिकेय महाराज ने आकर कहा मां ये तारकासुर है, तो जगदम्बा कहती है क्या डरना है कार्तिकेय? कार्तिकेय कहते हैं मां ये वो तारकासुर है जिसने संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण भूमंडल पर, देवलोक में, वैकुंठ में, इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में, तलातल में, रसातल में, पितृलोक में, सारे लोकों में इस तारकासुर ने उपद्रव मचा कर रखा है। मां इसको मारना कोई सरल नहीं है। तो मां जगतजननी खड़ी होकर कहती है कार्तिक इधर आ जरा, इधर आओ, हे स्कंद, हे कार्तिक इधर आओ। कार्तिक आए, मां ने अपनी गोदी में कार्तिकेय को बिठाया। बेटा बड़ा हो जाए तो उसको बाजू बिठाकर आप समझा सकते हो। कार्तिकेय छोटे थे, मां ने गोदी में बिठाया। क्यों घबराता है? मां सारे देवताओं ने मुझे सेनापति बनाया है, तो देवताओं का सेनापति बना है ना तो क्या बात है? तारकासुर को मारना है मां, बहुत कठिन बात है। माता पार्वती कहती है काय का कठिन है? इस चीज का कठिन है। माता कहती है तेरे पिता ने, तुझे मालूम है, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तेरे पिता ने दक्ष प्रजापति के सम्मुख में जाकर उपद्रव मचा दिया था। क्या डरना? कई बार माताएं अपनी बहू को ज्ञान देती हैं इस तरह का, बेटा हमने हमारा जीवन देखा है, इतनी दुखमय जीवन निकाला है, हमने कपड़े सिल सिल कर गुजारा करा है, एक एक ईंट जोड़कर मकान बनाया है। सास को क्या पड़ा जो बार बार बहू को इतना ज्ञान देती है? सास क्या पगली है? सास क्या पागल है? सास क्या मूर्ख है? घर के बुजुर्ग क्या मूर्ख हैं जो बार बार तुम्हें ज्ञान उपदेश देते हैं कि हमने एक एक रुपया जोड़कर ऐसा करा, हमने एक एक ईंट जोड़ी, हमने कपड़े में फाल लगाई, हमने पीको करा, हमने ये करा, हमने वो करा, हम तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, इतना काम करते थे। सास बार बार बहू को ये क्यों कहती है? सास बार बार अपने बेटे को ये बात क्यों कहती है? एक माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को ये बात बार बार इसलिए कहती है कि हमने जैसा निकाला